Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Engineer Awais Aslam, and today I am here for presenting the lecture on electrical wiring, the subject ET146, and the subjective question today is सवाल जो मैं सब्जेक्टिव के लिए आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ वो है वायरिंग एसेसरीज़ के नाम लिखें और इनका मकसद तहरीर करें। ये जो वायरिंग एसेसरीज़ हैं ये 8 होनी चाहिए। चले हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ आए, ताकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसे अच्छे अंदाज में लिख सकें कि मैंने इसे किस अंदाज में पेपर के ऊपर प्रेजेंट किया है। चलें शुरू करते हैं। वायरिंग के लिए एसेसरीज़ कौन कौन सी हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट एसेसरीज कहते हैं स्विचेस। स्विचेस क्या हैं? इसी पैराग्राफ के अंदर एसेसरी भी बयान हो जाएगी, एसेसरी का मकसद भी बयान हो जाएगा और रेटिंग भी बयान हो जाएगी। देखिए स्विचेस, स्विचेस बिजली को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको मैकेनिक तरीका से यानी ऑटोमेटिकली या किसी स्प्रिंग से या हाथ से चलाया जाता है। ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने और ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्विच हमेशा फेस तार पे लगाया जाता है। रेटिंग क्या है? अगर हम करंट रेटिंग की बात करें तो स्विचेस 1 एम्पियर 5 एम्पियर से लेके 200 एम्पियर तक इस्तेमाल होते हैं, जबकि इनकी वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट तक होती है। इसी तरह जो दूसरा वायरिंग एसेसरी है उसे कहते हैं लैंप होल्डर। लैंप होल्डर के हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हम बल्ब या लैंप लगाते हैं। लैंप होल्डर से लैंप बल्ब को सहारा और सप्लाई दी जाती है। लैंप यानी बल्ब को बराह रास्त सप्लाई की तारों से जोड़ा नहीं जा सकता। इसे सप्लाई से जोड़ने के लिए किसी मुनासिब और महफूज सहारे की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए लैंप होल्डर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी रेटिंग क्या है? 1 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक इसकी करंट रेटिंग और वोल्टेज कितने होते हैं? 200 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक। तीसरा जो हमारा एसेसरी है इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वो है सॉकेट आउटलेट्स। सॉकेट इसे सिंपली कहते हैं। सॉकेट आउटलेट्स नकल पजीर बरकी आलात मसलन रेडियो, टीवी, इस्त्री, हीटर, पेडिस्टल फैन। नकल पजीर का मतलब ये होता है जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ऐसे नकल पजीर बरकी आलात को इनर्जी यानी पावर यानी बिजली मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बेकालाइट मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। ये भी 2 पिन और 3 पिन होते हैं। जो सॉकेट होती है 2 पिन 3 पिन होती है। 2 पिन में आप न्यूट्रल और फेज देख सकते हैं, जबकि 3 पिन में न्यूट्रल फेज के साथ अर्थिंग का भी एक टर्मिनल होता है। रेटिंग क्या है? यानी इसे हम 200 वोल्ट से 250 वोल्ट वोल्टेज पे और करंट इसकी 5 एम्पेयर से 15 एम्पेयर तक होती है। चौथा क्या है? प्लग। प्लग क्या होता है? सॉकेट जिसके अंदर सुराख होते हैं। प्लग जो हम शू इस्तेमाल करते हैं जिसकी आगे लेग्स होती हैं उसे कहते हैं नकल पजीर यानी पोर्टेबल बरकी आलात। मसलन आपकी ये इस्त्री होगी, आपका पंखा हो गया, एग्जॉस्ट फैन, आपके जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं को सप्लाई देने के लिए सॉकेट के साथ तारों का राब्ता कायम करने के लिए प्लग इस्तेमाल होता है। मिस्त्री इसे शू के नाम से पुकारते हैं। एग्जाम क्या है? 2 पिन है, 3 पिन है, जैसा कि सॉकेट है। इसी तरह ये प्लग भी यही चीज़ होगी। सॉकेट जो है इसके लेग्स होगी, सॉकेट की होल्स होंगी और प्लग की क्या होंगी? इसकी लेग्स होगी। रेटिंग क्या है? करंट के हिसाब से रेटिंग इसकी क्या है? 5 रुपये से 15 रुपये तक रेटिंग होती है और वोल्टेज के हिसाब से रेटिंग 200 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक होती है। नंबर 5 जो एसेसरी है इसे हम कहते हैं सीलिंग रोज। सीलिंग रोज क्या होता है? रोज का मतलब हो गया गुलाब, सीलिंग कहते हैं छत को। यानी छत के ऊपर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक इस्तेमाल करते हैं एक पॉइंट जिसके अंदर से तार निकल के किस पे जाती है? ये जाती है पंखे के अंदर, ये जाएगी बल्ब के अंदर। आइए इसकी तफसील पढ़ते हैं। सीलिंग रोज बेकालाइट की बेस और कवर पर मुश्तमल होती है। जो बेस जो है, जैसा कि बेस में पीतल या तांबे के 2 टर्मिनल लगे होते हैं जिन्हें सप्लाई के
फेज और न्यूट्रल तार से जोड़ा जाता है। इसका ढकना चूड़ीदार होता है जिसके सेंटर में सुराख होता है। बरकी आले से आने वाली तारें इस सुराख से गुजरकर टर्मिनल्स के साथ जोड़ी जाती हैं। कनेक्शन करने के बाद बेस पर ढकने को कस देते हैं। अब सवाल यह है कि सीलिंग नॉइज होता क्या है। आपने देखा होगा आमतौर पे जो हमारे पास तार होती है उसके आगे एक होल्डर लगा होता है। सेम वही चीज़ है, होल्डर में हम बल्ब लगाते हैं, ओके, लेकिन सेम वही चीज़ होगी, लेकिन उसके अंदर लैंप होल्डर नहीं होगा, उसके अंदर टर्मिनल्स होंगे। हम क्या करेंगे, उसी तरह के होल्डर को, जो लैंप होल्डर जो होता है जो तार के आगे लगा होता है, वही चीज़ होगी। हम क्या करते हैं, छत के ऊपर एक उसी तरह की चीज़ लगाएंगे। होगा क्या, उसी तरह होल्डर की तरह का उसके ऊपर एक कैप होगा, पीछे उसकी बेस होगी, बेस के अंदर टर्मिनल्स होंगे और टर्मिनल्स के अंदर पीछे अपना डब्बी से तारें आएंगी, ठीक है। और बल्ब की जगह हम एक मेल जो होगा लैंप अंदर घुसेरेंगे। फिट करने के बाद आप कोई भी डिवाइस चला सकते हैं। रेटिंग इसकी क्या होगी, 5 से 15 एम्पीयर की रेटिंग है और वोल्टेज 200 वोल्ट से 250 वोल्ट होते हैं। आगे है जी वॉल ब्रैकेट क्या होती है। आगे हम देखते हैं कि लैंप होल्डर जो होता है, होल्डर हम लगाते हैं दीवार के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारा जो बल्ब जो है दीवार से थोड़ा सा हट के कोई 1-1.5 फुट बाहर को जाए, लिहाजा इस मकसद के लिए हम वॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, लैंप होल्डर को दीवार से हटाकर लगाने के लिए वॉल ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। ये लोहे या पीतल की बनी हुई एक नाली होती है। इसकी एक जानिब हम लैंप होल्डर लगा देते हैं, जब दूसरी तरफ गोल या चौकोर किस्म की हम एक प्लेट बना लेते हैं और उस प्लेट को स्क्रू यानी पेज लगाकर दीवार पर लगी प्लास्टिक या लकड़ी की डब्बी या बोर्ड पर हम इसे लगा देते हैं। तारें नाली से गुजरकर होल्डर तक जाती हैं। ये वॉल ब्रैकेट हो गई है। आगे आज इसकी रेटिंग क्या होती है, करंट क्या है, 15 से 5 एम्पीयर इसका करंट रेटिंग होगी। वोल्टेज के 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्टेज तक होते हैं। आज का नंबर 7 जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की एसेसरीज है वो है फ्यूज़। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर। ये दोनों बेसिकली सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज, सो अपना ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट के लिए। फ्यूज़ बड़ी सिंपल चीज़ होती है। फ्यूज़ एक ऐसा आला है जो बरकी आलात और सामान को हद से ज़्यादा करंट यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अकसाम क्या है, रिवायरेबल फ्यूज़ होता है, कॉटेज फ्यूज़ होता है, HRC फ्यूज़ होता है। और रेटिंग इसकी क्या है, करंट रेटिंग में आ जाएँ, फ्यूज़ को हम आमतौर पे 100 एम्पेयर तक इस्तेमाल करते हैं, यानी 5 एम्पेयर से लेके 100 एम्पेयर तक फ्यूज़ होता है। वोल्टेज रेटिंग इसकी 200 से 250 वोल्टेज तक है। आगे जी सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा आला है जो आम हालात में बरकी आले को नॉर्मल यानी हालात में सर्किट को जोड़ने और ब्रेक करने के लिए काम करेगा, जबकि गैर मामूली हालात जैसा कि शॉर्ट सर्किट में, ओवरलोड में सर्किट को खुद ब खुद कट कर देगा और सर्किट को महफूज रखेगा। रेटिंग इसकी क्या है, अगर हम मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करें, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करें तो अशारिया 5 एम्पेयर से ले अशारिया 5 यानी आधे एम्पेयर से लेकर 5 एम्पेयर तक और 5 एम्पेयर से 30 एम्पेयर तक हम मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे और इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी, 250 तक होगी। आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेहरबानी करके इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को याद करें। अगली बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सब हाजिर नाजिर खुदा।